अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? होप सो ठीक होंगे। आज हम यूनिट 1B द करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ये है यूनिट द करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द हार्ट एंड ब्लड के बारे में और लंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हार्ट क्या है? हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से मिलके बना हुआ है। और हार्ट किससे मिलके बना हुआ है? हार्ट मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है। और हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है तमाम बॉडी में। हार्ट पंप करता है ब्लड को तमाम बॉडी में, यानी बॉडी के तमाम हिस्सों में ब्लड को भेजता है, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। ये मसल्स का बना होता है, ठीक है। जिस तरह से दिमाग का हमने देखा था क्या फंक्शन था, उसके बॉडी के जितने भी एक्शंस रिएक्शंस हैं वो उसके कंट्रोल में हैं, ब्रेन के कंट्रोल में। इसी तरह हार्ट जो है वो ब्लड से रिलेटेड इसका फंक्शन है। ये ब्लड को तमाम बॉडी में पंप करता है, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, ठीक है। और वो प्रोवाइड करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस जाता है कहाँ पे? हार्ट में जाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से अवे मूव करता है और डीऑक्सीजनेटेड टुवर्ड हार्ट मूव करता है। ओके, हार्ट बीट इंसान की नॉर्मल जो है 1 मिनट में इंसान कितने टाइम बीट करता है? 60 to 100 टाइम्स बीट करता है विद इन 1 मिनट, ठीक है। 60 to 100 टाइम्स बीट करता है विद इन 1 मिनट ह्यूमंस में। ओके, और वेल का उन्होंने बताया है, ब्लू वेल जो है उसका हार्ट सबसे भारी भी है वज़न में, और वो 8 दफ़ा 1 मिनट में 8 दफ़ा धड़कता है। चलें इसकी रीडिंग करते हैं। योर हार्ट pumps blood around your body. You can feel your heart pumping are beating on the left side of your chest. Your heart is made up of muscles. As it beats, it pumps blood to all the different parts of the body. In this way, body receives the oxygen and the nutrients it requires. Blood also carries away waste, ठीक है। ब्लड जो है एक तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जब वो ब्लड पंप करता है तमाम बॉडी में, ठीक है। और नंबर 2 ये क्या करता है? ये वेस्ट जो है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। वेस्ट को किडनी तक ले जाता है, फिर किडनी इस वेस्ट को क्या करती है? बाहर निकालती है, ठीक है। ओके, और हार्ट जो है, हार्ट मुसलसल काम करता है। आप सो जाते हैं, आप जागते हैं, हार्ट बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता। हार्ट तब रुकता है काम करना जब इंसान की डेथ हो जाती है, तब। जब आप सोते हैं दिमाग तो रेस्ट कर सकता है, लेकिन हार्ट जो है वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता, ठीक है। ओके, और आप अपने हार्ट को फील कर सकते हैं। ऐसे अपना हाथ रखें, बिल्कुल सेंटर में तो नहीं होता, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है। तो हार्ट ऐसे बीट करता है, आप फील कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितने टाइम्स हार्ट जो है वो बीट करता है, कितने टाइम धड़कता है। और हर धड़कन के साथ क्या होता है? ये ब्लड को भेजता है तमाम बॉडी पार्ट्स तक। ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या ऑक्टोपस के बारे में बताया हुआ है। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। एक दिल जो है वो तो बॉडी जो है उसको उसका ब्लड जो है वो पंप करता है, और 2 जो हैं वो इसके जो गिल्स हैं ना उनको ब्लड पंप करते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस हैव 3 हार्ट्स, वन पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी, द अदर 2 पंप ब्लड टू द गिल्स। दूसरे 2 जो हैं वो गिल्स को ब्लड पंप करते हैं। ये ह्यूमन हार्ट जो है वो ऐसा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन हार्ट बीट 60 to 100 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। 1 मिनट में जो इंसानी दिल है, नॉर्मल जो हेल्दी बंदे हैं उनमें 60 से 100 दफ़ा वो धड़कता है। ब्लू व्हेल के बारे में बताया हुआ है। ब्लू व्हेल जो है इसका दिल एक तो बहुत हैवी है, ठीक है, दूसरा बहुत स्लोएस्ट है। इसका दिल कितने केजी है? 500 केजी उसका वेट है, और 8 टाइम्स वो बीट करता है 1 मिनट में,
ठीक है। ये हार्ट के बारे में था, कुछ भी मुश्किल नहीं, इसमें बहुत सिंपल सा था। उसके बाद लंग्स के बारे में है, जैसे दिमाग जो है वो हमारे एक्शंस रिएक्शंस को, हमारी बॉडी के सारे एक्शन रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हार्ट का लिंक जो है वो ब्लड से है। लंग्स जो हैं वो सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे हर ऑर्गन को एक ड्यूटी असाइन की हुई है, लेकिन ये सब ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के बगैर काम नहीं कर सकते। ठीक है। सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं, लेकिन एक यूनिक ड्यूटी सबकी है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है। ओके, यहाँ पे क्या बता रहे हैं बॉक्स में, मैमल्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैव लंग्स। जो मैमल्स होते हैं जिनमें हम इंसान भी आ जाते हैं, ये आप फीचर्स पढ़ेंगे आगे जाके कि मैमल्स कौन से होते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, बर्ड्स के क्या हैं, रेप्टाइल्स के क्या हैं। रेप्टाइल्स में आ जाती हैं ये छिपकलियाँ आ जाती हैं इसमें, और स्नेक वगैरह ये इसमें रेप्टाइल्स में आते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो जानवर है ना, यानी जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सर्दी गर्मी में मेंटेन रखते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड हैं वो नहीं रख सकते मेंटेन। ये भी इंशाल्लाह फर्दर बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। इनके पास क्या होता है, इनके पास लंग्स होते हैं, मैमल्स के पास, बर्ड्स के पास और रेप्टाइल्स के पास। ठीक है। ये दो लंग्स होते हैं नॉर्मल एक हेल्दी इंसान में। ठीक है। कितने लंग्स होते हैं, दो, और ये विंड पाइप है और ये लंग्स। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है हमारी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। ठीक है। जब हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी से जब हम इनहेल करते हैं और सांस ऐसे लेते हैं, एक दफ़ा अंदर की तरफ लेते हैं और एक दफ़ा हम बाहर की तरफ। ठीक है। इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, जब एक्सहेल करते हैं सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर की तरफ जाती है। ठीक है। ओके, वी नीड एयर टू स्टे अलाइव। हमें क्या चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर चाहिए। एंड जो एयर में दूसरे सारे एलिमेंट्स हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए, हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होती है, 0.03%। ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें सांस लेने में मसला हो जाता है। पता है, ये जो जब हीटर हम गर्मियों में चलाते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो अगर कमरे की खिड़कियां दरवाजे सब बंद हों तो सफोकेशन होती है, और अगर हम काफ़ी देर तक बंद रखें तो उससे डेथ भी हो सकती है। ये पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर अलमिया हुआ था मरी में। आप लोगों ने सुना होगा, जब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नो फॉलिंग थी, रोड ब्लॉक्स हुए हुए थे, तो लोग गाड़ियों के अंदर ही हीटर ऑन करके सो गए और बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी इसी वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ज़्यादा मिकदार में हमारे लिए हार्मफुल है, हमें ऑक्सीजन लेने में दुश्वारी होती है। व्हेन यू ब्रीथ एयर गोज़ इनटू योर नोज़ और माउथ। ठीक है। मुंह और नाक के रास्ते से एयर हमारी बॉडी में जाती है। एयर देन पासेस डाउन योर विंड पाइप टू योर लंग्स। फिर वो ये इस विंड पाइप से होती हुई लंग्स में जाती है। ठीक है। योर विंड ओके, यू हैव टू लंग्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट। सेंटर में यहाँ पे हार्ट होता है, और हार्ट के एक साइड पे एक लंग, दूसरी साइड पे दूसरा लंग होता है। ठीक है। व्हेन यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो हमारे लंग्स का साइज़ बड़ा हो जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं, ऐसे सांस बाहर की तरफ लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है बॉडी से बाहर, तो क्या होता है, लंग्स का साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है। When you breathe in, your lungs fill with air and become larger, and when you breathe out, your lungs become smaller. ठीक है। लंग्स जो हैं वो किस में हेल्प आउट करते हैं, वो सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं,
और ये लंग्स के साथ विंड पाइप शो होया हुआ है। हम सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए तो सांस लेना दुश्वार और इवेंचुअली बंदा मर जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। और लंग्स जो हैं जब हवा अंदर लेके जाते हैं, हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो इन लंग्स का साइज़ जो है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, दे बिकम बिगर। और जब हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो क्या होता है, इन लंग्स का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग। इधर उन्होंने ऊपर मेंशन किया है ना कि मैमल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में लंग्स होते हैं, बाकी का उसका ऑल्टरनेट फिश में क्या है, फिश जो है उनके पास गिल्स हैं, वो गिल्स के थ्रू क्या करती हैं, सांस लेती हैं। और जो एम्फीबियंस हैं जिसमें ये फ्रॉग भी आ जाते हैं, वो किसके थ्रू सांस लेते हैं, किसके थ्रू, रेस्पायर जो है वो सांस लेने के अमल को कहते हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन। एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, वो अपनी स्किन के थ्रू, मॉइस्ट जो उनकी गीली स्किन हर वक्त रहती है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। ओके, ये था लंग्स एंड ब्रीदिंग के बारे में क्विक रिव्यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें मुश्किल टर्म नहीं थी। हार्ट एंड ब्लड के बारे में पढ़ा हमने, और लंग्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बोन्स एंड स्केलेटन के बारे में, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।